पासा हो ना। 70, 80, 90 के दशक के ऐसे गायक जिन्होंने अपनी गायकी मात्र 20 साल की उम्र में शुरू कर दी थी, और वो भी महान गायिका लता मंगेशकर जी के साथ जब उन्होंने अपना पहला गाना गाया, पूरे देश में उनके गाने ने तहलका मचाकर रख दिया था। मैं शायर तो नहीं मगर युवा दर्शकों के मसीहा बन गए थे। आपको एक बात और बता दे, इतने हैंडसम थे कि गानों के साथ साथ इन्हें फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया था। लेकिन आज ये कहना होगा, अब तो हमें आप ही के पहलू में रहना होगा। ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है कि आप मुझे अपने घर में नया नया ब्याह कर लाइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लंच टाइम में आप घर आ जाएं? जब बॉलीवुड में लॉन्च हुए तो उस समय के मंजे हुए गायक किशोर कुमार के लिए खतरा माने जाने लगे थे। चाहो सोना चांदी ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस। क्या आप यकीन करोगे, किशोर कुमार पर इनके गंभीर बीमारी का आरोप लगाकर झूठी अफवाह फैलाने का, इनके करियर को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया गया था, और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही, इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी। आखिर क्यों इस सीधे साधे सिंगर के साथ ऐसा हुआ और इनके खिलाफ किसी ने भी आवाज तक नहीं उठाई? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एम ए चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार यात्रा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंगर शैलेंद्र सिंह जी की। इनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1952 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता वी शांताराम के असिस्टेंट थे और उनकी माता निर्मला शास्त्रीय गायिका थी। अगर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से सोल। बचपन से ही माँ को देखकर इनके दिमाग में भी संगीत को गाने की आने लगी थी। स्कूल के शास्त्रीय कार्यक्रम में गायन और अभिनय में ये ट्रॉफी जीता करते थे। इनकी माता को लगने लगा था कि बेटा काबिल है। उन्होंने शैलेंद्र को छोटे उस्ताद इकबाल के पास भेजना शुरू कर दिया था। गायक में संपूर्ण होने के बावजूद भी रुपेले पर्दे पर उभरते हुए चेहरे उन्हें भाते थे और उनका मन करता था कि वे भी रुपेले पर्दे पर जाए। जब उनका झुकाव रुपेले पर्दे की तरफ देखा तो उनका दाखिला भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में करा दिया गया। जब वे कोर्स पूरा ही कर रहे थे, उनका अधूरा कोर्स था। किस्मत ने ऐसा रंग दिखाया कि उस समय राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। तभी शैलेंद्र के बारे में पता चला और उन्हें पुणे से मुंबई बुलाया गया। इसके बाद फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने गाने गाए, जो कि बहुत सुपरहिट रहे। जब बॉबी फिल्म के गाने रिलीज हुए तो पूरे देश में तहलका मच गया। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि सभी युवा उनके मुरीद हो गए थे, क्योंकि अब से पहले किसी गायक की ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और शैलेंद्र सिंह पहली फिल्म से ही स्टार बन गए थे। चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा। इसके बाद उनके पास गानों की कमी नहीं रही। उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था। उनकी एक फिल्म खेल खेल में तुमने हमको देखा हमने तुमको देखा और भी कई फिल्में के गाने आए। फिर उन्होंने अपना अभिनय का कोर्स अधूरा था, उसे पूरा करने के लिए फिर पुणे पहुंच गए। एक दिन में फिर RK स्टूडियो पहुंचे। राजेंद्र कुमार मिले। उन्हें पता था कि शैलेंद्र ने FTII से पास आउट किया है। वे एक फिल्म बना रहे थे, दो जासूस। इस फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला। फिल्म खास नहीं रही। इसके बाद कुछ फिल्में और आई, जहरीली, जनता का हवलदार, नौकर और एग्रीमेंट। कुछ फिल्मों में काम किया। जनता हवलदार फिल्म हिट रही, बाकी फिल्म नहीं चल पाई और उनके पास गीतों के ऑफर ज़्यादा बढ़ने लगे। फिर उन्होंने सारा ध्यान गायकी पर लगा दिया। उनके साथ एक घटना हुई जिससे उनका करियर तबाह हो गया। जब शैलेंद्र बुलंदी पर थे, उनसे जलने वालों की कमी नहीं थी। उस समय खबरों की माने तो किशोर कुमार भी उसी लिस्ट का हिस्सा थे।
शैलेंद्र जी को डायबिटीज की बीमारी थी। उन्हें एक सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा तो जलने वाले लोगों को मौका मिल गया कि शैलेंद्र की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और वे गाना गाने की हालत में नहीं है। ये खबर पूरे बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई और इनका असर देखने को भी मिला। उनके पास काम कम आने लगा। भोले भाले शैलेंद्र को पता ही नहीं था कि फिल्म में क्या राजनीति चल रही है। धीरे धीरे उन्हें पता लगा जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वे गाने उन्हें नहीं मिले, अलग अलग गायकों को मिल गए और फिर वे फिल्मी इंडस्ट्री की गंदी राजनीति को समझ गए थे। इसके पीछे किसका हाथ है ये कहना मुश्किल है। नतीजा ये निकला उनके पास काम की भारी कमी हो गई थी। 1973 से शुरू हुए उनके गायन के सफर में 1987 के आते आते ठहराव आ गया। उन्होंने लगभग इस समय तक 75 फिल्मों में गाने गाए। शैलेंद्र बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। वे कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गए। फिर उन्होंने टेली फिल्मों में भी कुछ गाने गाए। इसके बाद उन्होंने एक फिल्म भी बनाई सचिन के साथ, मराठी फिल्म, जो कि ठीक चली। इसके बाद उन्होंने फिल्मी राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया और परिवार तक ही सीमित रहने लगे। 2004 में एकता कपूर के कहने पर उन्होंने 2 सीरियलों में काम किया। शैलेंद्र को आखिरी बार 2019 में आई फिल्म लव आजकल में गाते हुए सुना गया। वो गाना ऋषि कपूर के ऊपर फिल्माया गया था। शैलेंद्र जी अब 70 साल के हो गए हैं। और दोस्तों, आपको कैसी लगी शैलेंद्र जी की ये कहानी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे कैसे ही बॉलीवुड स्टार यात्रा को लेकर।